जय माता दी। प्यारे दर्शकों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। प्यारे दर्शकों, आज बात करते हैं तुला राशि। तुला यानी लिब्रा। तुला राशि 12 राशियों में 7वें नंबर पर पड़ने वाली तुला राशि। जानते हैं 2026 तुला राशि का कैसा रहने वाला है। 2026 में तुला राशि के जातक जातिकाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आपको बधाइयाँ रहेंगी 2026 तुला राशि की प्यारे जातक जातिकाओं। 2026 तुला राशि के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक राशि में प्रत्येक व्यक्ति का उतार और चढ़ाव तो सृष्टि का एक नियम है। इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके हमें दैनिक नियम करनी चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है। तो आइए आज बात करते हैं 2026 तुला राशि के लिए क्या लेकर ये नया वर्ष आ रहा है और इस नए वर्ष में हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तुला राशि के जो स्वामी हैं वे हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या हैं, उनका एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। शुक्राचार्य महाराज जी ब्राह्मण जाति से हैं और भृगु ऋषि के पुत्र हैं। हे मुकुंद मृडालाभम दैत्यानाम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गवम प्रणाम्यहम्। हर एक चीज के ज्ञाता हैं शुक्राचार्य जी। किसी भी क्षेत्र में जिनकी तुला राशि होती है वे जातक जातिकाएं, उनका व्यक्तित्व अलग ही पहचान रखता है। क्योंकि शुक्र महाराज जी प्रत्येक मनुष्य के भीतर ही व्यक्तित्व की अपनी पहचान अलग दिलाते हैं, उसका सुंदर सा प्रतिनिधित्व कराते हैं। तो शुक्राचार्य महाराज जी भृगु ऋषि के पुत्र हैं, ब्राह्मण जाति से हैं और इनके जो वाहन हैं अश्व यानी घोड़े, उसकी सवारी करते हैं, अग्नि दिशा के स्वामी हैं। और इनके जो मित्र हैं ग्रहों में, इनकी मित्रता है बुध और शनि महाराज जी से। ये इनके परम मित्र हैं शुक्र महाराज जी की। और शम, न शत्रु और न मित्र, जिनको सामान्य रूप में देखते हैं, सामान्य रूप में सामान्य वार्ता जिनसे होती है, वे हैं मंगल और गुरु। क्योंकि गुरु क्या है, देवताओं के भी गुरु हैं, ग्रहों के भी गुरु हैं और शुक्राचार्य जी भी गुरु हैं। तो जब परम विद्वान बैठते हैं सामान्य रूप रखते हैं। और मंगल क्या है, सेनापति हैं। मंगल महाराज जी भी हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल महाराज जी का परिचय दूंगा।
और धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति का परिचय दूंगा। और जिनसे शत्रुता है वे हैं सूर्य और चंद्रमा, जिनसे इनकी शत्रुता रहती है। और शुक्र महाराज जी से उत्पन्न जो बीमारी होने वाली होती है, जब हम उनके नियम नहीं करते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं, तब वो हमें देते हैं पेट की बीमारी, गले की बीमारी, त्वचा रोग, एक्जिमा और शुगर, मोतियाबिंद। इस प्रकार की बीमारी होती है जब शुक्र महाराज जी का हम नियम नहीं करते। तो वीडियो आगे लंबी होगी, सीधे बात करते हैं 2026 पर। प्यारे दर्शकों, तुला राशि का जो ये नया वर्ष है, 120 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति महाराज जी तुला राशि को बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बृहस्पति और शुक्र, तो क्योंकि जब परम विद्वानों की दृष्टि पड़ती है, आपसी वार्ता होती है, तो उसमें बहुत अच्छा फल रहता है। अभी हमारे तुला राशि चंद्र राशि से देवगुरु बृहस्पति महाराज जी भाग्यस्थान में हैं और 1 जून 2026 से हमारे कर्म क्षेत्र में, कर्म यानी 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद देवगुरु की जो दृष्टि रहेगी चौथे घर में, चौथा यानी लगन भाव में दृष्टि रहेगी, और लगन से दूसरे घर में यानी धन स्थान में, धन का, कुटुंब का जो स्थान है वहां भी दृष्टि रहेगी। तीसरे घर में, पराक्रम स्थान में, हमारे अंदर कितनी फुर्ती है, कितना पराक्रम रहेगा, वो 7वां घर, वहां भी दृष्टि पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब हमारे 10वें, 9वें, 10वें और 11वें घर में पड़ेगी तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी दृष्टि रहेगी। जितने भी रुके हुए हमारे काम हैं वे कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए हमें निसंदेह रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राहु और केतु को छोड़ करके हमारे तुला राशि के सभी ग्रह जो हैं अच्छा फल, अच्छी स्थिति में है। अब आप कहेंगे राहु और केतु, प्यारे दर्शकों, राहु की जो दृष्टि है वो पंचम स्थान है, और पंचम स्थान हमारा पुत्र का घर होता है। 5वां घर हमारा विद्या, पढ़ाई लिखाई का होता है। 5वां घर मधुर वाणी का होता है, क्योंकि जो हम किसी से वार्ता करते हैं, जब भी बातचीत होती है तो उसका परिचय उसकी वाणी से होता है, उसका रहन सहन, हर चीज का परिचय 5वें घर से मिलता है। तो थोड़ा पंचमेश राहु हमको पुत्रों की तरफ से थोड़ा बहुत मानसिक तनाव दे सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। अपने बेटा बेटियों का ध्यान रखें, किस मार्ग पे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इसके लिए विशेष सतर्क रहने की हमें आवश्यकता है। जब हम सतर्क रहेंगे, उनसे बातचीत होती रहेगी, तो उसका प्रभाव कम रहेगा। लाभ प्रभाव न बरते। बच्चों के नाम से बीच में नवरात्रियां आती हैं, उन नवरात्रियों पे माता दुर्गा का पूजन करें, माता के मंदिर में जाएं, क्योंकि राहु और केतु का जब कष्ट
या राहु या केतु जब दृष्टि में हो तो उसके लिए माता रानी के मंदिर में जाना चाहिए, माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से बीज मंत्र का जाप करें, अपने माँ भवानी माता रानी के मंदिर में जाकर के गुलाब के फूल की माला चढ़ावें और माता रानी से प्रार्थना करें, कच्चे नारियल चढ़ावें। जो बेटियां हैं पढ़ाई में, वे माता को श्रृंगार चढ़ावें। जो सौभाग्यवती माताएं बहनें होती हैं, किसी भी रूप में कोई भी यदि राहु से पीड़ित हों तो माता के मंदिर में अवश्य जावें। हमारा 6वां घर, वहां पे शनि महाराज जी की दृष्टि पूरे वर्ष रहेगी। शनि महाराज जी की दृष्टि रहेगी तो 6वें घर में दृष्टि जैसे शनि महाराज जी, क्योंकि शनि महाराज जी सने सने धीरे धीरे कोई भी कार्य हो तो धीरे धीरे करते हैं। यदि 6वें घर में किसी भी प्रकार से वादा हो तो वहाँ शनि की दृष्टि है। हमें करना क्या चाहिए? शनि भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ पे तेल चढ़ावें, छाया पात्र चढ़ावें। वैसे कोई कष्ट नहीं है, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, मगर 6वें घर में होता क्या है, चाहे इंसान हो, मेहमान हो, ग्रह हो, घर पे आए हुए अतिथि हो, घर के बाहर गेट पे भिखारी हो, किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। इस घर से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वैसे ही शनि महाराज जी की दृष्टि 6वें घर में है और 6वें घर में नौकरी, व्यवसाय या लंबी बीमारी से कोई पीड़ित है तो लंबी बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति होता है या बेरोजगारी में कोई व्यक्ति होता है, जब वहाँ शनि की दृष्टि पड़ी देवगुरु बृहस्पति के घर में, तो देवगुरु बृहस्पति के घर में जब दृष्टि पड़ती है तो शनि महाराज जी कोई नुकसान नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। हमें करना क्या है? मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। विशेष करके शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें, शनि के मंदिर में जाएं। शनि के मंदिर में चावल, उड़द की दाल बिना नमक के, हल्दी शनि के मंदिर में चढ़ावे। शनि महाराज जी को काला वस्त्र बीच बीच में चढ़ाते रहना चाहिए और महादेव के मंदिर में जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, महादेव के मंदिर में पूजन करें। महादेव के मंदिर में बाहर जो नंदी हैं, नंदी महाराज जी से प्रार्थना करें कि प्रभु शनि महाराज जी की जो दृष्टि मेरे कुटुंब में है, 6वें भाव में रोग, ऋण और रिपु इस स्थान में है, वो दृष्टि शुभ रहे। नंदी जी के कान पे कही और नंदी जी का तुरंत मैसेज महादेव और महादेव का आशीर्वाद, शनि महाराज जी की शुभ दृष्टि बनती है। इस प्रकार से हमें करना कर्तव्य निष्ठता के साथ साथ करना चाहिए। एक तो होता है ना सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, और एक होता है लोक दिखाओ। लोक दिखाओ न करें, भावनात्मक रूप में करें। राहु का 5म घर में अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें और किसी भी प्रकार का कोई गलत निर्णय न लें। हर रूप में सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए और बच्चों से विशेष निवेदन रहेगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, इस वर्ष अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। हर रूप में यदि ध्यान दिया जाए तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी अच्छी रहेगी और पंचमेश शुक्र के साथ, राहु के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, उनकी भी अच्छी दृष्टि रहेगी।
देवगुरु बृहस्पति के कारण पूरा साल अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो भाग्यस्थान से, कर्म से, लगन से, धन स्थान से और तीसरे भाव में जो दृष्टि है, अच्छी दृष्टि रहेगी। और इसके साथ साथ कुटुंब स्थान में भी जो दृष्टि, कुटुंब स्थान में छठवें भाव में शनि महाराज जी बृहस्पति जी के घर पे बैठे हुए हैं, तो छोटी छोटी परेशानियां तो आएंगी। कुटुंब में बैठे हुए हैं, गृह कलेश, मगर इसमें घबराना नहीं चाहिए। प्रत्येक परिवारों में तू मैं चलती रहती है। इसके लिए हमें करना क्या है? शनि महाराज जी के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति जी का भी ध्यान करना चाहिए और हर प्रकार से अच्छी रियाई मशूरा अपने घर के बुजुर्गों से लेना चाहिए। माताजी से, पिताजी से, दादा दादी घर पे हों, उनकी राय ही लें। फिर देखिए आप देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देंगे। आपने किसी से लेन देन करना है, आपने इंटरव्यू में जाना है, आपने विदेश में पढ़ाई करनी है, आपने नया व्यवसाय बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए घर के बुजुर्गों से सलाह लें, तब शनि महाराज जी की स्थिति मजबूत होगी। और एक उपाय और करें, हो सके तो पूरे वर्ष चांदी के गिलास में पानी पिए। तुला राशि वाले चांदी का गिलास लेकर के आवें और चांदी के गिलास में पानी पीने से हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार का कष्ट दूर होगा। गले में चांदी धारण करें या रिंग बनावें और चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें। हो सके तो केसर का तिलक चंदन के में मिला करके मस्तक पर और नाभि पर लगावें। बहुत अच्छा रिजल्ट शुक्र महाराज जी देंगे और बहुत अच्छी तरह से ये साल आपका रहेगा। वस्त्रों में क्या पहने? गुलाबी हों, सफेद हों, आसमानी हों, पीले वस्त्र हों, इस प्रकार के वस्त्र धारण करें। लकी नंबर 7 रहेगा इस वर्ष आपके लिए। और लकी वार रहेगा शुक्रवार। जब भी कोई कार्यक्रम करना हो तो शुक्रवार को ही करें। और उसके बाद प्यारे दर्शकों, जो मेरा एक रात दिन आपसे कहना होता है, आपको जड़ धारण करनी चाहिए। बेर की जड़ धारण करें। बेर की जड़ धारण करने से राहु, शनि, केतु कोई परेशानी नहीं आएगी। इस जड़ में इतने पावरफुल जड़ होती हैं। इस जड़ के लिए मैं आपको नक्षत्र बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी। उस नक्षत्र में इस जड़ को धारण करना है और वृक्ष रहेगा मेपल। उस वृक्ष के बारे में बताऊंगा। एक होता है पीपल, एक होता है मेपल। उस वृक्ष की हवा लेनी है। अब बेर की जड़ को धारण करना है। जब जड़ आप धारण करेंगे, ये वर्ष आपको बहुत सौभाग्यशाली वर्ष रहेगा। और गायत्री कौन सी है? शुक्र महाराज जी की। ओम भृगुराजाय विद्महि दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। गले में धारण, बाजू में धारण जड़। और इस मंत्र को सुबह शाम रटते जा रहे हो तो आपके बिगड़ते कार्य बनेंगे। जो काम, जो फाइलें, जो मामला लेन देन का काफ़ी समय से रुका हुआ है, उस पर आप देखिएगा। ओम भृगुराजाय विद्महि दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्र का जाप करें
और नित्य निरंतर माता लक्ष्मी की पूजा करें, महादेव का पूजन करें, शनि का दान करें, तो आपके लिए यह वर्ष बहुत लकी और बहुत शुभ रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जय माता दी।